ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੌਸਿਸ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੌਸਿਸ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਸਟੇਟਸ ਦੈਟ the total electric flux to an enclosed surface is equal to 1 by epsilon naught to the total electric charge inside the surface. ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਅਸੀਂ QIN ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੌਸਿਸ ਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ, ठीक है। दूसरी चीज हुण इस तो बाद असीं डेरिवेशन की गल करांगे। सो डेरिवेशन लई सानूं की चाहिदा है? डेरिवेशन लई सानूं चाहिदा है एक सारे कोले पॉइंट चार्ज होना चाहिए, एक पॉइंट चार्ज मान लैंदे आ। दूसरी गल असीं इत्थे किस चीज़ की गल कीती है? इत्थे असीं क्लोज्ड सरफेस की गल कीती है ना, एक क्लोज सरफेस। हुण जिहड़ा इहदे आले दुआले पॉइंट चार्ज असीं मान लिया, इहदे आले दुआले क्लोज सरफेस किस तरह का होना चाहिए कि ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो देखो ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ क्लोज सरफेस है ਉਹਦੀ शेप कुछ भी हो सकती है, इट इज ऑफ एनी शेप, पहली गल। दूसरी चीज इट इज ऑफ एनी साइज। लेकिन ਅਸੀਂ दोनों चीज़ों के नाल ਅਸੀਂ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की गल करते हैं ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ कि इट शुड बी सिमेट्रिकल टू द गिवन चार्ज प्रॉब्लम। symmetrical to the given charge problem. So given charge problem ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ नॉन सिमेट्रिकल भी ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, लेकिन ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ सिमेट्रिकल ਸਰਫੇਸ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਥੋੜੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ अपने आले दुआले इस चार्ज के आले दुआले किहड़ा सिमेट्रिकल सरफेस होएगा? इस चार्ज के आले दुआले एक जो सिमेट्रिकल सरफेस है वो एक अपने कोले सफीयर हो सकता है, ठीक है। लेट्स से वो सफीयर मान लेने जिहदा रेडियस कितना आ गया? R आ गया, ठीक है। अच्छा हुण इहड़ा क्लोज सरफेस है इहनूं आपां कोई होर नाम भी दिन्ने आ, हाँ इहनां नूं होर नाम भी दिन्ने आ जिहनूं असीं कहने आ गशियन सरफेस। जो क्लोज सरफेस आ गया उन्होंने असीं कहने हैं गशियन सरफेस, ठीक है। सो पहली चीज अपने को क्लोज सरफेस दी प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अच्छा हुण असीं गल करते हैं इलैक्ट्रिक फ्लक्स किवें कैलकुलेट करांगे। हुण देखो अपने को जिहड़ा पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज दा इलैक्ट्रिक फील्ड दी लाइन है किवें ट्रैवल करदियां है? इलैक्ट्रिक फील्ड दी लाइनां ट्रैवल करदियां बाहर नूं रेडियली आउटवर्ड, इदां बाहर नूं इलैक्ट्रिक फील्ड दी लाइनां इदां ट्रैवल करदियां ने, ठीक है। इट विल बी रेडियली आउटवर्ड। हुण देखो हुण अगर फ्लक्स कैलकुलेट करनी है तो फ्लक्स कैलकुलेट करनी असीं की लैके चलांगे? हुण असीं छोटा जिहा सरफेस एलीमेंट लवांगे, छोटा जिहा सरफेस एलीमेंट ले लिया जिन्हों आपां DS कह दिंदे, ठीक है, सरफेस एलीमेंट। हुण छोटा जिहा सरफेस एलीमेंट क्यों लिया? देखो अगर आपां एक क्लोज सरफेस है, एक क्लोज सरफेस नूं जो सफीयर है, सफीयर नूं असीं एक सिंगल एरिया वैक्टर दा रिप्रजेंट नहीं कर सकते। असीं इस साइड ते देखांगे ए फेस इधर नूं होएगा, अगर असीं इत्थे देखांगे ओहदा फेस इधर होएगा, असीं इधर देखांगे तो इहदा जिहड़ा फेस है इधर नूं होएगा। तो इहदा मतलब कॉन्टीन्यूअसली जो असीं हर जगह ते जा रहे हैं जिहड़ा एरिया वैक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। अच्छा हुण इत्थे असीं इन्ना छोटा जिहा सरफेस एलीमेंट ले लैंदे आ ताकि इलैक्ट्रिक फील्ड दा इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो एरिया वैक्टर की डायरेक्शन सेम होवे। हुण मान लैंदे आ असीं जिहड़ा सरफेस एलीमेंट ले लिया DS ले लिया, ठीक है ना। सो अपने कोले छोटा जिहा सरफेस एलीमेंट आ गया। कंसीडर ए स्मॉल सरफेस एलीमेंट, जो स्मॉल सरफेस एलीमेंट है DS, ठीक है। हुण DS नूं आपां लिख सकते हैं DS इज इक्वल टू DS n कैप, है ना। n कैप की है? एरिया वैक्टर। अच्छा हुण अगर इस जगह ते असीं इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए तो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होएगी? वो भी रेडियली आउटवर्ड होएगी। तो अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड की आ गया, इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। ड्यू टू द पॉइंट चार्ज कितना आ गया? अपने को आ गया ड्यू टू द पॉइंट चार्ज E will be equal to
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है ना। अच्छा एरिया वैक्टर ਨੂੰ ਅਸੀਂ n ਕੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ r ਕੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਲਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਫਲਕਸ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰਫੇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਸਰਫੇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ फ्लक्स किदे बराबर आ गई, फ्लक्स आ गई दिस इज डी फाई इज इक्वल टू ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर। ठीक है ना। अच्छा हुण देखो आपने क्यों किया सीगा कि इन्ना छोटा सरफेस एलिमेंट लेना है ताकि इलैक्ट्रिक फील्ड दी डायरेक्शन ते एरिया वैक्टर दी डायरेक्शन सेम होवे। तो एदा मतलब की आ गया कि अपने कोले n cap dot r cap that means area vector ਤੇ electric field ਦੇ unit vector ਦੀ dot product ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗੀ 1। ਸੋ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ dot product ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ d phi it is equal to electric field is 1/4 pi epsilon naught q बटे r square r cap dot ds cap। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ d phi is equal to 1/4 pi epsilon naught q बटे r square ds r cap dot n cap ਤਾਂ ਆਪਾਂ कहता कि ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ d phi ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1/4 pi epsilon naught q r square ds। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਸਰਫੇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸਰਫੇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਰਫੇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ds ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ total flux will be equal to integration of this d phi it is equal to 1/4 pi epsilon naught q बटे r square ds इंटीग्रेशन। अच्छा हम इंटीग्रेशन की ऊपर कर रहे हैं, सरफेस क्लोज्ड है इस करके ਅਸੀਂ क्लोज सरफेस ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, q ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, ਜਿਹੜਾ रेडियस है स्फीयर ਦਾ ਉਹ ਵੀ कांस्टेंट है। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਆ ਗਈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਫਲਕਸ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/4 ਪਾਈ एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ ds है ना। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਰਫੇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 पाई r स्क्वायर ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਸਫੀਅਰ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗੀ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਿਲਨ ਨॉट q ਬਟੇ r स्क्वायर into 4 पाई r स्क्वायर। ਤਾਂ 4 ਪਾਈ ਨਾਲ 4 ਪਾਈ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। r स्क्वायर ਦੇ ਨਾਲ r स्क्वायर ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਲਕਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, ਫਲਕਸ ਆ ਗਈ phi will be equal to q upon एप्सिलॉन नॉट। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ ਕੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ 1/एप्सिलॉन नॉट ਟਾਈਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੌਸਸ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।